है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2236 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 2:8। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। याकूब की पत्री के अध्ययन शुरू करते समय ही मैं आपको बताया था कि इस पत्री में लेखक खास करके ये बता रहा है कि वास्तव में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति में उस उद्धार कैसे दिखाई देता है। निम्न विषय को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में जारी रखते हुए याकूब आगे इस संबंध में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पाठकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु के इस प्रस्ताव को याकूब यहाँ राज्य व्यवस्था अथवा रॉयल लॉ करके बताया, अर्थात राजा की ओर से दिया गया आदेश। इसे राज्य व्यवस्था करके बुलाने के द्वारा याकूब इस आदेश का महत्व पर जोर दे रहा है। राज्य व्यवस्था करके बुलाना इस प्रस्ताव का गंभीरता की ओर भी इशारा करता है। यदि ये आदेश राजा की ओर से है तो उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। हर हाल में हर किसी को इसका पालन अवश्य करना पड़ेगा। याकूब इसे राज्य व्यवस्था करके बुलाने का एक और कारण लूका अध्याय 10 की 25 से 27 तक के भाग में हम देखते हैं। निम्न भाग में एक व्यवस्थापक प्रभु से ये सवाल करता है कि अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए। वह एक व्यवस्थापक होने के कारण प्रभु उनसे ही कहता है कि ये बताओ कि न्याय व्यवस्था में क्या लिखा है। वह व्यवस्था में ज्ञानी होने के कारण इस प्रकार उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु ने उनको सराहते हुए उनसे कहा कि उन्होंने सही उत्तर दिया है, क्योंकि न्याय व्यवस्था का सारांश वही था। परमेश्वर से प्रेम रखो और परमेश्वर से प्रेम करने के कारण अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। ये दोनों वास्तव में दो बातें नहीं है, बल्कि एक सिक्के के दो पहलू की तरह एक ही बात है। यदि हम वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो बिना पड़ोसी से प्रेम किए हम रह नहीं सकते। और वैसे ही पड़ोसी को अपने समान केवल वही प्रेम करते हैं जो वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इस प्रस्ताव का अक्षरिक अर्थ भी इसे राज्य व्यवस्था बना देता है। पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने का अर्थ क्या है? लूका रचित सुसमाचार में जिस व्यवस्था के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसका प्रत्युत्तर को प्रभु ने सराहा था, वो प्रभु से फिर एक प्रश्न किया। जब प्रभु ने उनसे कहा कि तुम वैसा ही करो जैसे न्याय व्यवस्था सिखाती है, अर्थात परमेश्वर से प्रेम करो और पड़ोसी से भी। उन्होंने प्रभु से उस वक्त पूछा कि कौन उसका पड़ोसी है। उसका इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप प्रभु ने उनको एक सामरी का उदाहरण दिया जो यरूशलेम से यरीहो की ओर यात्रा कर रहा था। उसी रास्ते में एक यहूदी को डाकुओं ने लूटने के बाद अधमरा करके छोड़े हुए थे। इन्हें रास्ते से एक लेवी और याजक दोनों गुजरे जो अधमरा यहूदी को नजरअंदाज करके चल बसे। जबकि लेवी और याजक दोनों मंदिर के कामों में सहभागिता रखने वाले थे, स्वघोषित धर्मी थे, जैसे व्यवस्थापक भी थे। अर्थात वे सभी परमेश्वर के प्रति अपने आस्था को दिखाने में कभी चूकते नहीं हैं, परंतु अपने ही धर्म के एक दूसरा सदस्य जो उसके अपने वंश के भी थे, लहूलुहान होकर अधमरा पड़ा देखकर उनको उससे कोई सहानुभूति नहीं हुई। उनको इसलिए उस अधमरे से सहानुभूति नहीं हुई थी क्योंकि परमेश्वर से भी उनकी भक्ति केवल कर्मों एवं अनुष्ठानों में ही सीमित है, वास्तविक भक्ति नहीं थी। यदि वे लोग परमेश्वर से सही प्रेम करने वाले होते तो वो प्रेम अपने भाई पर जो कष्ट में है अवश्य वे लोग दिखा पाते। परंतु उस रास्ते से आए हुए एक सामरी व्यक्ति ये जानते हुए भी यहूदी सामरी को अछूत तथा नीच समझते हैं, उन बातों की परवाह नहीं करते हुए अधमरा यहूदी का मरहम पट्टी लगाकर उसे सराय ले जाकर उसकी सेवा करता है और उसके इलाज का सारा खर्च भी उठाकर अधिक खर्च होने से वो भी चुकाने का वादा भी सराय के मालिक को देता है। निम्न भाग में प्रभु वास्तव में व्यवस्थापक से ये कह रहा था कि वचन का ज्ञान और परमेश्वर से दिखाने वाला भक्ति वास्तविक आत्मिकता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमसे नफरत करने वालों की भी भलाई चाहना केवल परमेश्वर का स्वभाव है। जो वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता है केवल वही परमेश्वर के स्वभाव दिखा पाता है, जैसे सामरी ने दिखाया। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।